आज की जो सबसे बड़ी अपडेट है वो निकल कर आ रही है भारत, चाइना और रशिया को लेकर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान और चाइना ने ये कोशिश की है कि जो भारत में एससीओ समिट होने जा रहा था उसको फेल किया जाए, और ये किस तरह से भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो भारत के पास रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के ऊपर दबाव बनाने का सुनहरा मौका था, उसको चाइना ने किस तरह से पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। इसके साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से व्लादिमीर पुतिन जो भारत आने की तैयारियां कर रहे थे उसके ऊपर चाइना ने पानी फेर दिया है, और जो भारत और चाइना के डिफरेंसेस हैं, जो हम दोनों देशों के बीच विवाद हैं, वो किस तरह से ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को आज की डेट में अफेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये सब डिस्कस करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और उसके साथ ही हमारे चैनल की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब G20 को लेकर आपने कई सारी न्यूज सुनी होंगी, क्योंकि इस समय भारत G20 का भी प्रेसिडेंट है। लेकिन इसके साथ साथ जो एससीओ संगठन है उसकी चेयरमैनशिप भी भारत के पास है, और भारत को 4 जुलाई को भारत के अंदर एक समिट होस्ट करना था, जिनमें एससीओ के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी सदस्य देश हैं, उनके प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट भारत आने वाले थे। और यहाँ पर आकर न सिर्फ भारत के साथ कई सारी बायलैटरल मीटिंग्स करने वाले थे, बल्कि आपस में भी कई सारी बायलैटरल मीटिंग्स होनी थी। खास बात यह थी कि ये समिट प्रधानमंत्री मोदी की यूएस विजिट के बाद हो रहा था। प्रधानमंत्री मोदी 21 जून को अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले हैं, और ये समिट हो रहा था ठीक उसके 8-10 दिन के बाद, यानी 4 जुलाई को। अब जो ये समिट भारत के अंदर हो रहा था, इसके लिए भारत ने चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट्स और प्रधानमंत्रियों को बुलाया था। इसके साथ ही ईरान, बेलारूस और मंगोलिया, ये एससीओ के ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, इनके भी प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स को भारत ने इनवाइट किया था। और जब ये सब भारत आते तो भारत में प्रधानमंत्री मोदी हर एक देश के प्रेसिडेंट या फिर प्रधानमंत्री के साथ यहाँ पर एक बायलैटरल मीटिंग करते, और अगर कोई देश रिक्वेस्ट करता तो इनकी आपस में भी मीटिंग्स रखवाई जाती। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही जा रहा था। जो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है, उनकी टीम ने भारत को कांटेक्ट करके भारत के अंदर कई सारी मीटिंग्स अरेंज करने की रिक्वेस्ट भी की थी, और प्रधानमंत्री मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच भी एक बहुत ही बड़ी बायलैटरल मीटिंग होने जा रही थी, जो कि रशिया और यूक्रेन के संदर्भ में बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जा रही थी। इसके साथ ही कई सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज के प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट भी भारत आने वाले थे, लेकिन इन सबके ऊपर पानी फेर दिया है चाइना और पाकिस्तान ने। अब क्योंकि चाइना और पाकिस्तान ये दोनों भी एससीओ मेंबर्स कंट्री हैं, इसलिए भारत ने इन दोनों को भी इनविटेशन भेजा था। जहां पर एक तरफ जो बाकी मेंबर्स हैं उन्होंने भारत आने की कंफर्मेशन दे दी थी, लेकिन पाकिस्तान और चाइना ये 2 देश थे जो अभी तक भारत को नहीं बता रहे थे कि क्या इनके प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट भारत आएंगे भी या फिर नहीं। पाकिस्तान की तरफ से शहबाज शरीफ और चाइना की तरफ से शी जिनपिंग को भारत आना था, लेकिन ये दोनों ही लीडर्स भारत को बिल्कुल भी कंफर्मेशन नहीं दे रहे थे। और अगर ये लीडर्स भारत नहीं आते तो भारत जो एससीओ समिट होस्ट करता, अगर उसमें 2 मेंबर्स कंट्री नहीं आती तो भारत में होने वाला एससीओ समिट पूरी तरह से फेल हो जाता। अब होता क्या है कि जब भी इस तरह का इतना बड़ा समिट करना होता है तो जो होस्ट कंट्री होती है, जो कि यहाँ पर भारत है, उसको बहुत ही महीने पहले ही तैयारियां स्टार्ट कर देनी होती है। इसलिए सामने वाले देश की कंफर्मेशन बहुत ही जरूरी होती है कि सामने वाले देश का प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट भारत आएगा या फिर नहीं, और अगर आएगा भारत तो फिर कितना डेलीगेशन उनके साथ आएगा, क्या उनकी बाकी देशों के साथ बायलैटरल मीटिंग्स करनी है या फिर नहीं। इसको लेकर कई सारी इंपॉर्टेंट तैयारियां की जाती हैं। मगर आज जब इस समिट को होने के लिए ठीक 30 से 35 दिन बाकी हैं, अभी तक चाइना और पाकिस्तान इन दोनों ही देशों ने भारत को कंफर्मेशन नहीं दी है कि इनके प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट एससीओ समिट को अटेंड करने क्या भारत आएंगे भी या फिर नहीं। अब इस पूरे सिनेरियो के बाद भारत ने फैसला किया है कि जो जुलाई 4 को भारत के अंदर एससीओ समिट होना था, अब उसको भारत फिजिकल मोड में नहीं करेगा, बल्कि उसको वर्चुअली ऑनलाइन मोड से किया जाएगा। पहले एससीओ मेंबर स्टेट्स के सभी लीडर्स भारत आने वाले थे और भारत में आकर आपस में मिलते और फिजिकली समिट को अटेंड करते, लेकिन अब भारत ने फैसला किया है कि ये एससीओ मेंबर्स जितनी भी कंट्री हैं, इनके प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स ये खुद अपने देश में बैठे बैठे ही वर्चुअल मोड से ऑनलाइन इस एससीओ समिट को अटेंड करेंगे। अब जो ये फैसला पिछले कल आया है, ये बहुत ही अचानक आया है, और जो नोटिफिकेशन भारत के विदेश मंत्रालय ने जारी की है उसमें ये एक्सप्लेन भी नहीं किया है कि क्यों भारत इस तरह का फैसला ले रहा है। इसलिए भारत के ऊपर अब सवाल उठ रहे हैं कि इस समय ना ही कोई पेंडेमिक है, ना ही कोई यूक्रेन और रशिया का युद्ध बिल्कुल पीक के ऊपर है, तो फिर भारत इतने अहम समिट को क्यों ऑनलाइन वर्चुअल मोड से करवा रहा है, और क्यों भारत अपने आप को एससीओ से डिस्टेंस कर रहा है, यानी एससीओ से दूरी बना रहा है। अब ये तो सबको पता है कि रशिया और चाइना एससीओ में सबसे प्रमुख देश हैं और इनका एससीओ के ऊपर काफी इन्फ्लुएंस है। ऐसे में भारत का एससीओ से दूरी बनाना, इसके ऊपर काफी सवाल उठ रहे हैं। तो अभी तो खैर इस बारे में एग्जैक्ट रीजन तो पता नहीं है। जो अभी स्पेकुलेशन लगाई जा रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ
पाकिस्तान के अंदर की इंटरनल पॉलिटिकल क्राइसिस के कारण भारत आने के लिए कंफर्मेशन नहीं दे पा रहे थे। इसलिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की पार्टिसिपेशन के ऊपर सवाल यानी कि जो सस्पेंस था वो लगातार बना हुआ था। इसी के साथ अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना भारत का इस समय सबसे बड़ा राइवल है और जो चाइना के साथ भारत का डिस्प्यूट है, जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, वो पिछले 3 साल से गलवान घाटी की घटना के बाद लगातार चल रहे हैं और दोनों देशों के बीच जो टेंशंस हैं वो अभी तक कम नहीं हुई हैं। दोनों देशों ने अपने बॉर्डर्स के ऊपर आर्मी की डिप्लॉयमेंट को काफी ज्यादा कर दिया है और इसके साथ ही कई सारे एडवांस्ड हथियार बॉर्डर्स के ऊपर पहुंचा दिए हैं। अब अगर चाइना को देखा जाए तो चाइना बिल्कुल भी झुकने को तैयार नहीं दिख रहा है। इसके साथ ही जो भारत में एससीओ समिट होना था उसमें भी चाइना की तरफ से कंफर्मेशन नहीं आ पा रही थी। इसके अलावा इस तरह का फैसला लेने के पीछे एक और कारण माना जा रहा है। इस समय अमेरिका के सबसे बड़े एडवर्सरीज हैं रशिया, चाइना और ईरान और अगर भारत एससीओ समिट को होस्ट करता तो रशिया, चाइना और ईरान इन तीनों देशों के लीडर्स भारत के अंदर आते और ये आपस में एक ही स्टेज से पूरी दुनिया को मैसेज देते कि भारत भी हमारे साथ है और भारत जो कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है वो शायद इन तीनों देशों के साथ स्टेज शेयर नहीं करना चाहता था, वो भी ऐसे डिफिकल्ट समय में जब यूक्रेन का वॉर खत्म ही नहीं हो पा रहा है और वेस्टर्न देशों के साथ हमारे जो टाइज हैं वो लगातार मजबूत हो रहे हैं। अब जो ये भारत का इस एससीओ समिट को ऑनलाइन वर्चुअल मोड से उठाने का कदम है, इसको इस तरह से देखा जा रहा है कि भारत अपने आप को एससीओ कंट्री से थोड़ी दूरी बना रहा है, अपने आप को एससीओ से थोड़ा डिस्टेंस कर रहा है, थोड़ा दूर कर रहा है और इस तरह की स्पेकुलेशंस लगाना भी लाजमी है क्योंकि इस समय भारत अमेरिका, यूके, फ्रांस ये जितने भी वेस्टर्न और यूरोपियन देश हैं इनके काफी क्लोज आ रहा है। इनके साथ जो हमारे इकोनॉमिक टाइज हैं, डिफेंस टाइज हैं, स्ट्रेटेजिक टाइज हैं वो भी लगातार मजबूत हो रहे हैं। और हाल ही में जो प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका की विजिट है उसके बारे में भी ये कहा जा रहा था कि भारत अमेरिका जाकर न सिर्फ अमेरिका के साथ वहां पर कई सारे डिफेंस पैक्ट साइन कर सकता है बल्कि प्रधानमंत्री वहां जाकर भारत को नाटो प्लस अलायंस में भी डाल सकते हैं, यानी नाटो प्लस अलायंस ज्वाइन करवा सकते हैं। अब भारत नाटो प्लस को ज्वाइन करेगा या फिर नहीं ये तो खैर आने वाला समय बताएगा, लेकिन चाइना के खिलाफ भारत को वेस्टर्न देशों और खासकर अमेरिका की सपोर्ट की बहुत ही सख्त जरूरत है। इस चीज से बिल्कुल भी डिनाई नहीं किया जा सकता है और इस समय जब भारत और चाइना के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट्स अभी तक सॉल्व नहीं हो पाए हैं, ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री मोदी और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भारत आकर बायलैटरल मीटिंग्स में भी कुछ खास चर्चा नहीं कर पाते और अगर वो किसी कंक्लूजन के ऊपर नहीं निकलते तो ये मीटिंग पूरी तरह से फेल साबित होती। इसके अलावा भारत, चाइना और रशिया इन तीनों देशों के लीडर्स साउथ अफ्रीका में होने वाले ब्रिक्स समिट में भी हिस्सा लेंगे और वहां पर भी मीटिंग्स करेंगे और जो भारत के अंदर G20 का समिट होना है जिसमें G20 के सदस्य देश आने हैं उसमें भी चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के भारत आने के चांसेस हैं। खैर, क्या भारत ने फिलहाल के लिए एससीओ समिट को ऑनलाइन मोड से जो करवाने का फैसला किया है क्या ये बिल्कुल सही है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।